हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और यह एकादशी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन रहते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी का नाम दिया गया है और इसे पद्मा एकादशी और पार्श एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त भक्तिपूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से और दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी पवित्र चातुर्मास के समय आती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक गहन वार्ता में परिवर्तनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन दान करने से न केवल ज़रूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि दान देने वाला व्यक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करना और सनातन परंपरा में दान को आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन माना जाता है। ऋग उपनिषद में दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है, श्रद्धम देयम अश्रद्धम अदेय, अर्थात हमेशा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान करना चाहिए, बिना श्रद्धा के दान कभी नहीं देना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रदान, जैन कैन विधि दीन दान कर कल्याण, अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है, जो किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। इसलिए एकादशी तिथि पर सभी भक्तों को अपने और अपने परिवार के कल्याण की कामना से दान अवश्य करना चाहिए। इसी पवित्र दिन पर मैया यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलने ग्यारस भी कहते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम जी की जो पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देख रेख करने के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं। और इस दिन जो भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों और त्रिदेव की पूजा कर लेता है। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से, जिसकी समाप्ति 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर दिन शनिवार को ही परिवर्तनी एकादशी का व्रत रहेगा और व्रत से एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करके व्रत रखने के बाद अगले दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:41 के बाद और ये 15 सितंबर रविवार 6:01 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में करना चाहिए और एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री गोपाल सेवा समिति YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको धार्मिक पौराणिक कथाओं, व्रत कथाओं की वीडियो मिलती रहे। तो अब सुनते हैं जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा, परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो पूरी श्रद्धा से मन लगाकर श्री भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श कर आप जल झूलनी एकादशी की कथा को अवश्य सुनिए। आइए सुनते हैं जल झूलनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों में मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली को, दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान हैं।
और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर आते हैं ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कथाओं के साथ, व्रत कथाओं के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।